बढ़ती गर्मी का बढ़ा टॉर्चर। क्लाइमेट चेंज से बढ़ा बीमारियों का खतरा। लोगों को चुभने लगी है अप्रैल की गर्मी। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। अप्रैल के महीने में देश भर में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में हर कोई परेशान है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कई बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में हमारी जरा सी भी चूक हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही कई बीमारियों के बिगड़ने का भी कारण बन जाती है, जिसके बाद कई बार जान जाने का भी खतरा बढ़ जाता है, जिसमें पेट में इन्फेक्शन, डायरिया, बुखार, खांसी, त्वचा का झुलसना, हीट स्ट्रोक, सांस लेने में तकलीफ और ब्रेन स्ट्रोक जैसी तमाम मौसमी बीमारियां शामिल हैं। तो आज इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी हम करेंगे। तो गर्मी लगातार बढ़ रही है और इस गर्मी के बढ़ने के चलते कई सारी बीमारियां भी इन दिनों फैल रही हैं। तो न सिर्फ इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी इस गर्मी के चलते काफी ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान दिखते हैं और कई सारी बीमारियां जो है वो इस बदलते मौसम में और लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके चलते उत्पन्न होती है। तो अप्रैल के महीने में ही लोगों को परेशान करने वाली गर्मी अब शुरू हो चुकी है और इस गर्मी में अगर आप अपना खास ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपको कई सारी बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है, जिसमें हीट स्ट्रोक है। इसी के साथ ही अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो भी आपको कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। हीट स्ट्रोक, टाइफाइड जैसी ये कई बीमारियां हैं जिससे आप गर्मियों में परेशान हो सकते हैं। तो कई सारी समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं से अपने आप को दूर रखने के लिए आपको कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। क्या वो चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आपको अपने डाइट में करना चाहिए? क्या वो चीजें हैं जिनसे आपको दूरी बनानी चाहिए अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं? तो क्या वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसे लेकर के आप बाहर निकले ताकि अगर गर्मी का मौसम आपको परेशान कर रहा है तो आप उससे बच सके। तो धीरे धीरे करके ये गर्मी और बढ़ेगी और बढ़ती गर्मी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इस नुकसान से कैसे बचा जाए इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, डाइटिशियन है। बहुत स्वागत है सारिका जी आपका। सारिका जी, लगातार अब जो गर्मी है वो और बढ़ेगी और अप्रैल के महीने में ही इतनी ज्यादा गर्मी है जिससे लोग कहीं ना कहीं अभी से त्रस्त नजर आ रहे हैं। इस गर्मी से बचाव के क्या वो कदम है जिसको उठाने की जरूरत है ताकि जो बीमारियां हैं उनसे अपने आप को दूर रखा जा सके? जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात है कि गर्मी जितनी बढ़ती जाएगी हमारा बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको झेलने को मिल सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन के अलावा जैसे डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है गर्मी के बढ़ने के साथ साथ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ साथ में जैसे चिकन पॉक्स, मम्स और स्किन डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स भी इस सीजन में बढ़ने लगती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे पहली बात है हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि गर्मी का दिन होता है और इस समय यदि हम गरिष्ठ भोजन करते हैं
तो हमें जैसे लूज मोशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमको अपने डाइटरी इंटेक को सुधारने की जरूरत है। एंड देन सेकेंड वन, हमारा हाइड्रेशन लेवल जो है ये अच्छा करने की जरूरत है, पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है, और जरूरी है कि हमारी बॉडी को हम हाइड्रेटेड रखें। हम दिन भर में कम से कम 3 लीटर जो है ये पानी का इंटेक करते रहें और लिक्विड भी लेते रहें। जी सारिका जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम पर बाहर निकलते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम आउटडोर पर ही रहता है। इस गर्मी में अपने आप को सूरज की तपती तपिश से कैसे बचाया जाए? वो व्यक्ति जो कि अभी बाहर काम कर रहा है, उसको क्या चीज खास इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहली बात है, यदि हम फिजिकल पे जाएं तो बिल्कुल आप अपने को कवर करके ही निकलिए। जब आप बाहर जा रहे हैं तो सनग्लासेस का यूज करिए, आप कपड़े जो स्कार्फ का यूज करिए ताकि सनलाइट जो है आप तक डायरेक्ट ना पहुंचे। एंड देन सेकेंडरी, यदि हम बात करते हैं डाइटरी इंटेक की, तो डाइटरी इंटेक के लिए सबसे पहली बात है, जब आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आम का पन्ना जो होता है हमें लू से और इस मौसम की मार से बचाने में बहुत मददगार होता है। तो कच्चे आम का पन्ना जो है वो बिल्कुल आप घर से पीकर निकलें ताकि आपको जो होने वाले इस मौसम में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। नारियल का पानी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। जूसेस की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है फ्रूट्स का, जितने भी वाटरी फ्रूट्स होते हैं जिनमें कि फ्रूट के जिसमें वाटर लेवल ज्यादा होता है, जैसे कि आप तरबूज आप खा सकते हैं, ऑरेंज आप अपने साथ कैरी कर लीजिए। और साथ ही साथ में हमेशा जब भी निकलें पानी की एक बोतल लेकर ही निकलें ताकि आप जब आपको प्यास लगे तब आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहना है। और बाहर जहां तक कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा तली भुनी हुई मसालेदार चीजों से बचे खाने से, और अपने साथ हम अपना लाइट खाना लेकर चलें। जी गर्मियों के मौसम में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको जकड़ सकती हैं। वो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनसे कैसे दूर रहा जाए? सबसे पहली बात है, जब बीमारियों की बात करते हैं हम, तो गर्मियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, जैसे एकदम मौसम बदलता है, तो गर्मियों में सबसे पहले हमारा जो जीआई होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, मौसम के कारण सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड होता है। लू लगने की कंडीशन में या बहुत ज्यादा गर्मी की कंडीशन में यदि हम थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं या किसी तरीके की हमारी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो हमको डायरिया जैसी प्रॉब्लम या लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखने को मिलता है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा देर धूप में रहते हैं तो स्किन रैशेस जैसी प्रॉब्लम आपको देखने में मिल सकती है। लू तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इस समय होने वाली, क्योंकि इतनी ज्यादा सन स्ट्रोक्स रहते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी रहती, तो इसके कारण इस समय लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आपको जैसे कि बहुत और भी दूसरे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका इस समय हेडेक बहुत ज्यादा देखा जा सकता है, या फिर आपको लू लगने के साथ साथ में जैसे कि हेडेक के अलावा आपको जैसे बहुत जल्दी सर्दी हो जाना या बुखार हो जाना, वायरल इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी चीजें जो हैं इस मौसम की कॉमन बीमारियां हैं। जी सबसे ज्यादा इस वक्त जो दिक्कतें होती हैं वो कहीं ना कहीं एकदम से गर्मी से आकर के आप अगर एसी वाले रूम में आते हैं तो उसमें भी आपकी तबीयत पर बहुत असर पड़ता है। तो इससे कैसे बचा जाए ताकि आपका जो एकदम से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उससे कैसे बचे? जी देखिए, जैसे ही आप बाहर से आते हैं और एकदम से एक्सपोजर लेते हैं, तो एक्सपोजर के कारण आपकी जो है ये तबीयत बिगड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपको पता है कि आप ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पर आपको एसी या कूलर या फैन पे आपको जाकर रहना होगा, तो सबसे पहले आप उस जगह में पहुंचने के पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड करें। पानी आप लेके निकल चले वहां पर पहुंचे। इसके अलावा पानी पीते रहे, सिप सिप करके आप ये सारी चीजें ले। आम का पन्ना उस समय जाने के पहले आप ले सकते हैं, या नारियल का पानी जो है आप ऐसा एक्सपोजर लेने के पहले ले लेंगे तो डायरेक्ट आपको जो मतलब जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगा। और एकदम अचानक से कोशिश करिए कि गर्म टेम्परेचर से आप एकदम ठंडे टेम्परेचर पे मत जाए। जी बच्चों को अगर बचाया जाए इस गर्मी से, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खेलने भी निकलते हैं, वो स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल से वापस आते वक्त कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि उस टाइम सूरज जो है वो बहुत ज्यादा चरम पर होता है और बहुत ज्यादा उस टाइम पे गर्मी होती है। तो उन बच्चों को कैसे बचाएं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं अभी और गर्मी एकदम पिक में है,
और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, और आप अपने बच्चों के साथ जो टिफिन दे रहे हैं उसमें जैसे बहुत ज्यादा गरिष्ठ जो है वो आहार देने की जगह, जैसे आपका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है तो उनको आप कोशिश करिए कि जाने के पहले एक वाटर बेस्ड जैसे फ्रूट, तरबूज आप उनको खिलाकर भेजिए, दूध, ठंडा दूध उनको आप दे के भेज सकते हैं, नारियल का पानी आप पिला के बच्चे को भेजिए, ताकि आपके बच्चे को सनस्ट्रोक से आप बचा सकें। और बच्चे जैसे शाम को जैसे निकलते हैं खेलने, तो आप कोशिश करिए कि जब धूप कम हो जाती है तभी उनको आप बाहर निकलने दें। सनस्क्रीन का हम उपयोग कर सकते हैं बच्चों में भी, जैसे कि हम थोड़े से जैसे मॉइस्चराइजर के साथ माइल्ड वाले सनस्क्रीन आप लगाकर बच्चों को भेजिए, ताकि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं उन तक बहुत ज्यादा ना पहुंचे। और आप अपने बच्चों का जो टिफिन दे रहे हैं बहुत ही हल्का रखें, उसमें फ्रूट्स की मात्रा आप बढ़ा दें। बच्चों की डाइट में आप कम से कम बाहर की जैसे चीजों की जगह आप कस्टर्ड है, कस्टर्ड के अलावा जैसे फ्रूट सैलेड है, स्मूदीज हैं, वो सारी चीजें दें। जैसे आपका बच्चा घर आता है स्कूल से तो उनको जैसे आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, साथ में उनको स्मूदी दीजिए। और आप अपने बच्चे को सैलेड की आदत डालिए, जैसे कि खीरा जो होता है वाटर होल्ड करने वाला एक ऐसा वेजिटेबल होता है, जैसे कि हम एक खीरा खाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पानी मिलता है, तो आप वो दें। आपका बच्चा जब स्कूल से आए तो थोड़ी देर 10 मिनट रुककर, एकदम से आप जैसे ठंडी चीज देंगे तो डेफिनेटली उनको एक्सपोजर हो सकता है, तो 10 मिनट रुककर आप उनको घर का बना हुआ बटर मिल्क या फिर शिकंजी आप दे सकते हैं, या आप चाहें तो आम का पना वो आप उनको दें, या शेक भी देना चाह रहे हैं तो घर के बने हुए शेक ही आप देना प्रिफर करिए। इस समय बच्चों को कोशिश करिए कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजों से है उनसे बच्चों को दूर रखें। और क्योंकि इस मौसम में बच्चे आइसक्रीम की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो आप दिन में एक बार उनको आइसक्रीम दे सकते हैं, पर बहुत ज्यादा यदि आप आइसक्रीम खिलाते रहेंगे तो भी ये उनके स्वास्थ्य पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो घर की बनी हुई कुल्फी हमें इस समय प्रिफर करने की जरूरत होती है। सारिका जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। आपने कहा कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा सर दर्द की समस्याएं भी देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ कहीं ऐसी भी समस्याएं हैं कि आपको आंखों में जलन महसूस हो रही है और उस वजह से आपको और ज्यादा कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है, तो उससे कैसे बचें? गर्मी के दिनों में क्योंकि डायरेक्ट हमारे सिर पर जब हीट पड़ती है तो उसके कारण हेडेक देखा जाता है, या सन एक्सपोजर हमारा डायरेक्ट होता है तो उसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी कभी तो फीवर भी देखा जाता है, और हेडेक जो है ये बहुत ही कॉमन है। यदि आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहली बात है आप आइस पैक का उपयोग करें। सिर को ठंडक पहुंचाना इस समय बहुत जरूरी होता है। जब आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ी देर 10 मिनट रेस्ट करने के बाद में आइस पैक से आप अपने सिर की सेक करें, तो जिससे कि आपको जो सनस्ट्रोक से होने वाला हेडेक है वो आपका कम हो जाएगा। और आप अपनी डाइट में पेय पदार्थों का उपयोग बढ़ा लें। जितना आप लिक्विड लेंगे आपके हेडेक के होने के चांसेस कम रहते हैं। और जब भी आप धूप में रहते हैं और धूप से बाहर आते हैं तो आंखों को आप कंटिन्यू धोते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में आप आंखों को धोते रहें, ताकि जो है आपकी आंखों में ड्राइनेस ना हो, क्योंकि सन एक्सपोजर के कारण ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। और आप अपने किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलकर और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलकर उनसे एक ऐसा आई ड्रॉप भी ले लें जो कि आपके ड्राइनेस को कम करे आंखों की। जब आपकी आंखों में ड्राइनेस नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको हेडेक की चांसेस जो है वो कम रहेंगे। और आप अपनी डाइट में बहुत सात्विक खाना खाएं यदि आपको हेडेक हो रहा है या एक्सपोजर हो रहा है तो। जी, बहुत शुक्रिया सारिका जी, तमाम ये जो जानकारी आपने महत्वपूर्ण साझा करी हमारी जनता के साथ। थैंक यू। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।